औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी पे बात करेंगे वो है ज़कावतेहिss। ज़कावतेहिss जो है ये मर्दों की आम बीमारी है। इसके बारे में आज हम बहस करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से ज़कावतेहिss का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जितनी भी पुराने से पुरानी ज़कावतेहिss होगी इंशाल्लाह वो पहले दिन से ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ज़कावतेहिss के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ज़कावतेहिss होती क्या है और ये किस वजह से हो जाती है, क्यों हो जाती है ज़कावतेहिss। दोस्तों, ज़कावतेहिss जो है ये फास्ट फूड इस्तेमाल करने की वजह से, गलत वीडियो देखने की वजह से और गलत किस्म के रसायल पढ़ने की वजह से या मुश्तजनी झलक वगैरह इस तरह के ऊट पटांग काम करने की वजह से ज़कावतेहिss का मसला पैदा हो जाता है। एहतिलाम बार बार एहतिलाम आने की वजह से भी ज़कावतेहिss बढ़ जाती है। ज़कावतेहिss की वजह से मर्दाना कमजोरी भी हो जाती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उज़्व तनासुल को थोड़ी सी भी रगड़ लगे तो फौरन इंजाल हो जाता है, सूरत इंजाल का मसला बन जाता है और इस वजह से गुस्सा भी बहुत आता है। मरीज जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और जिगर जो है वो भी अपना फंक्शन अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं देता, जिसकी वजह से ज़कावतेहिss की जो बीमारी है ये बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले जो है इसके जो असबाब हैं उनसे परहेज करना बहुत ज़रूरी है, उनसे अवॉइड करें, जैसा कि फास्ट फूड का इस्तेमाल और जल्क, मुश्तजनी, अगलामबाजी वगैरह या सेक्सी वीडियो देखना, सेक्सी रसायल पढ़ना। ज़हन को साफ रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें तो इंशाल्लाह ज़कावतेहिss का मसला या एहतिलाम का मसला ये होगा ही नहीं। आज जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़कावतेहिss का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। मगर इसके साथ साथ जिन वजूहात की वजह से आपको ये मसला दरपेश आ रहा है उनसे आप अवॉइड करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें, जिक्र अज़कार करें और जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहली खुराक से ही ज़कावतेहिss का मसला ठीक हो जाएगा। ज़कावतेहिss की वजह से बार बार कतरे पेशाब के आते हैं, मजी के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं, उस तनासा जो है वो भी सुकड़ जाता है। इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल मर्दाना बन जाते हैं, तो आपको एहतियात करनी चाहिए, आपको इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत सोसाइटी है, इससे आप दूर रहें तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। इस नुस्खे की वजह से ज़कावतेहिss भी कंट्रोल होगी और मर्दाना कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और मसला बन गया है, जिस्मानी कमज़ोरी हो गई है या कतरे दांत वगैरह का मसला शुरू हो गया है, एहतिलाम वगैरह बार बार आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। नुस्खे के अज़्ज़ा की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारा चैनल आसिफ रेमडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे जो नए दोस्त हैं, मेरे नए भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। जी दोस्तों, हम नुस्खे की तरफ आ चुके हैं। ये नुस्खा ज़कावतेहिss के लिए है। नौजवानों में जब हिस्स बढ़ जाती है तो उसमें मर्दाना कमज़ोरी, एहतिलाम का बार बार आना, सूरत इंजार का पैदा हो जाना, एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ज़कावतेहिss का पुराने से पुराना मसला होगा, सूरत इंजार का मसला है या एहतिलाम कतरे वगैरह आते हैं तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से पहले दिन से ही इंशाल्लाह फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और मुजरब नुस्खा मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो मैं आपको नुस्खे के अज्जा बता देता हूँ। ये है अजवाइन खरसानी। अजवाइन 3-4 किस्म की होती है। आपने अजवाइन खरसानी के नाम से लेनी है, ये पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाती है। और तबशीर आपने लेनी है 20 ग्राम। ये है तबशीर नुकरा, ये आपने मोटे मोटे दाने लेने हैं, अच्छी वाली तबशीर नुकरा लेनी है, ये हल्की ना हो। ये आपने 20 ग्राम लेनी है। और उसके बाद ये है सात पुदीना। सात पुदीना आपने लेना है 10 ग्राम। ये आपने सबसे पहले जो अजवाइन खरसानी है इसको ग्राइंड करना है।
ग्राइंड करके आपने इसको रख देना है। फिर उसके बाद आपने तबाशी नुकरा इसको ग्राइंड करना है। तबाशी नुकरा ग्राइंड कर लें तो सबसे लास्ट में आपने जो साथ पुदीना है इसको आपने थोड़ा सा ग्राइंड करके मिक्स कर लेना है। अब तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने डब्बे में महफूज कर लेना है। ये जो साथ पुदीना है ये तेल की शक्ल में हो जाएगा। अगर ये तेल की शक्ल में आ जाए तो आपने इसकी गोलियां बना लेनी है। आपने इसकी छोटी छोटी नखूदी गोलियां बना लेनी है, काली मिर्च के बराबर गोलियां बना के आप इसको महफूज कर लें। इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूँ। एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह पहले दिन इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे आपको 50% फ़ायदा हो चुका होगा। आपने इसका मुकम्मल कोर्स करना है। जब तक आपको मर्ज से मुकम्मल छुटकारा हासिल ना हो जाए आप इसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह ज़कावत इसका पुराना से पुराना मसला या ehtilaam, सूरत इंजाल या हिस्स का बढ़ जाना, मर्दाना कमज़ोरी, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त आसान नुस्खा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।